अस्सलामु अलैकुम हजरात, जैसा कि आप सभी को इस बात का पता है कि सारण शहर में ये जो मकतब चलने का मकसद और इसको चलाने का मकसद जो कुछ भी है वो बखूबी आज आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। इस मकसद में और इस मेहनत में किन किन लोगों की मेहनत है और किन किन लोगों ने कुर्बानियां अपनी दी हैं, तन से, मन से और धन से, तीनों से, ये बखूबी आप सबको नजर आ रहा होगा। इस मकसद में आज से तकरीबन 8 साल पहले जब ये मकतब चालू हुआ था, इसकी जब नींव रखी गई थी तो इसमें तकरीबन 30 के करीब बच्चे हुआ करते थे और आज इन 8 सालों में इसकी तादाद बढ़कर तकरीबन 185 हो गई है। तो इन सभी का इस बात का निचोड़ है कि ये मकतब किस लिए मुनतरिद किया गया और किस लिए किया गया। बच्चे ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। बच्चे कोई ना जाए, इनाम का नज़्म रखा गया है। ये बच्चे जा रहे होते हैं, सभी बच्चों का नज़्म है इनाम का। इस मकतब की अहमियत वो बच्चा ही जान सकता है जिसको पहले कभी एक कलमा तक नहीं पढ़ा हुआ करता था, एक कलमा भी उसको याद नहीं आया करता था। और आज तकरीबन 630 बच्चे ऐसे तैयार हो गए हैं जो कम से कम अपने खुद की, घर वालों की जमाने की नमाज पढ़ा सके। ऐसे मकतब तैयार हो गए, ऐसे बच्चे, ऐसे फूल बनकर तैयार हुए जो आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जब बच्चे मकतब आते हैं तो क्या वो अपनी ड्रेस पहनकर और क्या अपनी बच्चियां बुर्का पहनकर जब घर से निकलती हैं तो तब ऐसा लगता है कि काश ये चीज अगर पहले से हो जाती तो आज ये आराम कितना आगे होता। आज हम बहुत बहुत पीछे हैं। आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं, ये तकरीबन 10 या 15 साल पहले हमको इससे और पहले जाना थी, लेकिन हम मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जो कोई ज्यादा कमेटी नहीं बनाई गई कि 8-10 लोगों को बनाया गया हो। केवल 3-4 लोगों ने इस काम को अपने वजूद में लाए और अपने आप इस बात से बेखबर होंगे जब ये काम मकतब का चालू किया गया, एक ऐसे शख्स ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर और अपनी खुद की सगी बहन का मकान देकर इस पढ़ाई को मुनक़िद किया गया। बड़बड़पुरे में आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात आप सबको बता रहा हूं। एक इस शख्स ने पूरी पूंजी इकट्ठी करके इसको अपनी जेब से इसको चलाया हो, इसको हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे इस मकतब को किला गली में लाया गया, फिर वहां पर किराए से कमरों को लेकर आज भी वो मकतब चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कहने का मकसद सिर्फ ये है
कि ना तो इसमें किसी को नाम की, ये एक ऐसी कमेटी है ना तो इसको किसी नाम की मोहताज है और ना इसको किसी की चंदे की जरूरत है। इन्होंने खुद अपनी मेहनत से पहले इस काम को आगे बढ़ाया और उन तीनों ने दिन रात एक कर इस मेहनत को यहां तक आप सब लोगों ने आज खुद बखूबी देखा होगा। वो कमेटी आप सब लोग भी जानते हैं, शेख अब्दुल हफीज साहब जिन्होंने इतनी मेहनत की, ये पूरी आरोप शेख अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल जलील राय, अब्दुल मकबूल राय, इनका पूरी यहाँ जितना भी मजमा बैठा है, हम सब लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने इन बुनियादों में से ऐसे पौधे तैयार कर दिए, ऐसे पौधे तैयार कर दिए कि इसका तो अज्र अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। सही बात है ना मुफ्ती साहब? इसका तो अज्र अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। और किसी एक बच्चे को पढ़ा लेना, किसी एक बच्चा अपने वजह से कलमा सीख गया हो, कोई एक बच्ची अपनी वजह से अपनी ससुराल में जाकर अपनी खुद की इनफरादी इबादत करे, उसका सवाब आपको कब तक और कैसे और क्या मिलेगा इसका अजर तो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। आज इस मुकाम पर यह मकतब आ चुका है। अब सुनने में इतनी बातें आती हैं, इतनी मुखालफत होती है इस मकतब की। हमारे ही लोग इस मकतब की जो मुखालफत करते हैं उनको इस बात से शर्म आने चाहिए कि ये कोई अपना घर तो बना नहीं रहे, ये कोई अपनी जमीन तो बो नहीं रहे, इस काम से कर किसके लिए रहे? सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, और अपने बच्चे पढ़ जाएं ताकि हमें इस बात की तमीन हो जाए कि हराम और हलाल क्या चीज है, कलमे का सही मतलब हमें पता हो जाए, नमाजें हमारी सही हो जाए, कल को हमारे घर में किसी का इंतकाल हो तो हम खुद अपनी जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हम किसी हाफिज और आलिम को देखने न जाया करें, हम खुद हमारी घर की जनाजे की नमाज पढ़ा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 630 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो हमारी खुद की इबादत ही कर लें, इतना ही काफी है। इन लोगों ने जो दिन रात मेहनत की है वाकई में काबिल और तारीफ है। हमारी पूरी आरोप की बस्ती की तरफ से हम इन तीनों हजरातों का हमारी तरफ से और कमेटी की तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और एक और शख्सियत इस मकतब के पीछे जो पर्दे के पीछे रहकर काम करना जानती हो, जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं, जिसे कोई शोहरत की जरूरत नहीं, जिसने रात भर जगकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया हो, जिसने अपने तन और मन और धन लगाकर इस प्रोग्राम में पर्दे में रहकर, इस पैम्फलेट में उस शख्स का नाम नहीं है, जिसने दिन रात एक कर दिया हो, वो कोई और हमारे बीच में ही है। कभी आज तक हमने उनसे कहा कि हम आपका पैम्फलेट में नाम लिखवाएंगे, आपका ये करेंगे, नहीं, मुझे मेरे नाम की जरूरत नहीं है, नाम की पहचान नहीं है। असलम खान रायल मंत्री जी जो कि पंचायत सेक्रेटरी हैं, अपने खुद काम में बिजी रहकर इस काम को रात भर जगकर और हमें इसका पूरा सेक्रेटर बताकर, पूरी हर चीजें बताकर हमको समझाया, हमको बताया कि तुम्हें यहां से यहां करना है, सिर्फ पर्दे में रहकर। उस शख्स का भी हमारी कमेटी की जानिब से इस्तकबाल है और उन्होंने
ये पूरी आप मेहनत भी देख रहे हैं, सब उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं इसलिए उनको बुलाना चाहता हूं, उनका इस्तकबाल कमेटी करना चाहती है। असलम खान आइन साहब आए और उनके इस्तकबाल के लिए मैं तीनों हमारे कमेटी के हजरात शेख साहब, मकबूल भाई और अब्दुल जलील साहब आए।